कोई एक स्टूडेंट जो है वो स्टार्ट कर ले कि आपके पास कॉम्प्रेस्ड लिक्विड से रिलेटेड, फिर आपने सर इसमें हमने इंटरनल एनर्जी बतानी है कंप्रेस्ड लिक्विड की, जो कि 80 डिग्री पे और उसके ऊपर प्रेशर 5 मेगापास्कल है। ठीक है 5 मेगा पास्कल तो प्रेशर। अच्छा उसका डाटा हमने कंप्रेस्ड टेबल से देखना है। उसके ऊपर देखना है 80 डिग्री सेल्सियस पे कितना उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है। तो देख लिया, देखना तो कल तक था ना, देख लिया, स्टेटमेंट चेंज हो गई। जैसे आज तो आप देख चुके हैं ना, वो तो कल की हद तक बात थी ना कि देखना है। जी सर देख चुके अब हैं देख आपने चुके हैं। देखा है तो क्या अब उसके मुताबिक स्टेटमेंट यूज यस करना सर है, देख ली। यहाँ पे क्या वैल्यू देखी है, क्या हुआ उस तरह से। जी उसके ऊपर यू की वैल्यू 333.82 किलो जूल आ रही है। अच्छा यस कंप्रेस्ड टेबल पे। ठीक। तो दूसरे में क्या, जो दूसरा टेबल था उसमें क्या इशू था? सर हमारे पास सेकंड टेबल में हमारे पास सर टेम्परेचर भी था और सर प्रेशर भी था, और सर वो दोनों एक जगह पे सर हमारे पास दोनों चीज़ें नहीं आ सकती थी उसके अंदर। तो सर फिर आपने कहा था इस सिचुएशन के अंदर हम टेम्परेचर को प्रेफर करेंगे, सिर्फ हम टेम्परेचर की वैल्यू को ले लेंगे। तो सर फिर हम सैचुरेटेड टेबल के अंदर टेबल करके सर उसके अंदर टेम्परेचर 80 डिग्री होता है सर, 80 डिग्री के ऊपर जो इंटरनल एनर्जी होती है हम उसकी वैल्यू को ले लेते हैं फिर सैचुरेटेड टेबल में। अच्छा यस सर। और सर फिर हम उसके बाद सर हम देखते हैं कि दोनों की वैल्यू के अंदर हमारे पास डिफरेंस आता है। अगर हम कंप्रेस्ड लिक्विड की वैल्यू देखते हैं, लेकिन उसमें क्योंकि सर हम दोनों चीज़ें देख रहे थे, उसमें हम प्रेशर भी देख रहे थे और साथ टेम्परेचर भी देख रहे थे। लेकिन सर सैचुरेटेड के अंदर फिर हम सिर्फ जो है टेम्परेचर देखते हैं, क्योंकि हमें दोनों चीज़ें वो इकट्ठी नहीं मिलती। तो आपने कहा था कि अगर हमारे पास इस तरह का केस आएगा तो फिर हम प्रेफर करेंगे टेम्परेचर को यूज़ कर लेंगे। सर टेम्परेचर को यूज़ करके जो हमारे पास वैल्यू आती है उनसे फिर हम दोनों के दरमियान में डिफरेंस देख लेते हैं कि हमारे पास वैल्यू में दोनों वैल्यूज में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होता है बस। ठीक है। और जी कोई स्टूडेंट, उनके भी एक दो ने बताया, बाकी लोग भी बताएं उनके क्या व्यूज़ हैं। जी बाकी स्टूडेंट बताएं जी, अगर किया या क्या इश्यूज थे, अगर नहीं किया तब भी बताएं कि भूल गए हैं क्या मसला था, सारे वन बाय वन बताते, जो जो इश्यूज थे। याद नहीं रहा फिर भी ठीक है, लेकिन एटलीस्ट मुझे पता चले। हाँ जी अभी रहमान बता रहा था ये। यस सर। बाकी वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो गए हैं, बंदे ही छोड़ के जा रहे हैं। सर पूछ रहे हैं और कम हो गया एक। अच्छा जी। सो हाँ जी शाम, पढ़ा नहीं है, याद नहीं रहा, या पढ़ लिया है, या पढ़ने लगे हैं, ये क्या मामला? सर वो मुझे तो नहीं पता लगा, कल मैं मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था, तो बाद में शायद आपने बताया होगा इसका एग्जाम्पल का। क्या बात है, मोबाइल ऑफ हो गया तो आपने किसी अपने क्लास वालों से कोई पूछा कि कोई ज़रूरी बात, मेरा मोबाइल बंद हो गया था, उनसे कुछ पूछा हो या कुछ इस तरह से? तो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अब सर को क्या पता कि इनफरादी तौर पे आपकी तरफ क्या चल रहा है। हाँ जी तला रईस। यस सर। हाँ जी क्या मामलात रहे हैं कल से लेके आज तक? सर मैं रिपोर्ट राइटिंग कर रहा था सर। रिपोर्ट राइटिंग कर रहा था? यस सर। अच्छा। तो पता नहीं क्या सर। कोर्स कोर्स एक आप पढ़ रहे हैं ना, तो 3 क्रेडिट आ रहा है ना, तो इसके मुताबिक यस इसकी। सर वो पढ़ रहा हूँ सर। हम्म, सर वो उसकी सर डेडलाइन आ गई थी मेरी। अच्छा। सो जैनुल आबिदीन, जैनुल आबिदीन, आपने कुछ पढ़ी हो एग्जाम्पल या कुछ किया हो ऐसा? नहीं सर अभी तक तो नहीं पढ़ी।
क्या इरादा है, कब तक पढ़ लेंगे? नहीं नहीं सर, आज रात तक इंशाल्लाह पढ़ लूंगा। अच्छा, माशाल्लाह। ये वो इरादे लिखवा रहे हैं, इरादे पे भी एक नेकी है। इरादे नहीं सर, रात तक इंशाल्लाह। सही सही। हाँ जी लिजा सर, कोई पढ़ी थी फिर एग्जाम्पल वगैरह थोड़ी बहुत? हम्म? चलिए मंडे को ना चैप्टर नंबर 3 का आप लोगों का क्विज है, ठीक? सर आप ना उसका मंडे को क्विज ना लें सर, आप ट्यूसडे या वेडनेसडे कर दें। मंडे को क्या होगा? सर वो 9-10 मुहर्रम है तो सर उस दिन तो फिर प्रिपेयर भी नहीं कर सकते टेस्ट। सर अच्छा। उस दिन तो वैसे ही सारा दिन लाइट नहीं होती, रात को आती है 9, 10, 11 बजे 10 मुहर्रम को। तो वो तो शायद वैसे ही छुट्टी हॉलीडे भी सर होती है शायद। सर वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उस दिन प्रिपेयर करना। जी वो डेट मेरे माइंड में नहीं थी, और उस दिन तो मेरे ख्याल से वैसे ही ऑफ होना है शायद। सर 11 मुहर्रम को। सर 2 दिन ऑफ होना है, 9-10 मुहर्रम को। 9-10 की आप बात कर रही है ना, या? सर मैं 9 आपने कहा ना मंडे को, तो शायद 11 मुहर्रम बन रही है। नहीं काउंट शाउंट तो मैंने भी नहीं की, क्या बन रहा है ना, इस तरह से मैं फॉलो कर रहा हूँ कैलेंडर को कि जो कुछ भी है। लेकिन खैर अगर आज क्या दिन है, वेडनेसडे है, आज का दिन भी थोड़ा पढ़े ना, थर्सडे को भी पढ़े, फ्राइडे को भी पढ़े, तो उतनी देर सर में ये तो चीज़ें हो जाएंगी पढ़ेंगे ना। ठीक। हाँ। सर ये तो पढ़ेंगे, लेकिन सर आप वो थोड़ा वो चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा ना, इसलिए सर आप ट्यूसडे कर दिए मतलब थोड़ा। अच्छा, जी सर। चलें जरा ट्यूसडे को कर लेते हैं जी। लेकिन ट्यूसडे वाले दिन फिर कोई, खैर अब तो वैसे ही वो एक कोई मेल आ भी गई तो सर खैर है। तो ट्यूसडे वाले दिन फिर आप लोग जो है वो सर मंडे quiz- ठीक है। हाँ सर नहीं मंडे बस को सर मंडे ठीक है, ट्यूसडे को तो मैंने जाना। मंडे ठीक है हाँ सर। क्या हो रहा है ट्यूसडे को? हाँ जी, क्या हो रहा सर है वो मैं ट्यूसडे कह को? रहा था मंडे अगर हाँ कर ले। सर मंडे को भाईजान क्या? कह रहे हैं कि मंडे को ठीक है। सर वो तो ट्यूसडे ट्यूसडे को क्या है फिर, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक का कंसर्न आया स्टूडेंट का, सारे सुन ही रहे होंगे ना मीटिंग में, या उसने अकेले मुझे सर कॉल मिलाई है? सर वो हम्म? सर वो ट्यूसडे को मैंने इस्लामाबाद जाना है। सही, और भी कहीं नहीं, किसी ने कहीं जाना हो, कोई कामों की वगैरह का कोई टूर शूर किसी ने करना, बता नहीं देना सर, वन हम बाय वन। फ्री हैं सर। हाँ जी। फ्री हैं सर हम। हम्म। जब आपका इस्लामाबाद दिल वाला करता भाई था तो आप पूरा आके। वीक स्टे करेंगे ना फिर वहाँ पे? हम्म। हाँ जी इस्लामाबाद वाले। मैं कह रहा हूँ वापस कब आना है आपने? सर वैसे मंडे ही कर दे सर। हम्म। मंडे ही कर दे सर, मैंने भी वो लाहौर आना है सर इस्लामाबाद, तो 2 दिन रास्ते में लगने सर मेरे। क्या बात है, आज तो कैपिटल सिटी से नीचे भाई कोई बात ही नहीं कर रहा आज तो। सर वो मैं गिलगित से आना होता तो इस्लामाबाद से होके आना होता सर। बड़ी बड़ी वफाकी किस्म की क्लास पाई है मैंने, है ऐसे लग रहा है कि वफाकी मुझसे बदारे में कहीं भी करते हूँ, तो असेंबली का सेशन है ज्वाइंट, और वो बड़ा सर वो माशा। FIP की प्रेजेंटेशन है सर फर्स्ट वीक में, इसलिए आना है सर।
तो ठीक है जी लीजिए, आपके हक में वोट नहीं इतने ज़्यादा पड़ रहे हैं, इनको 9-10 मुहर्रम की लाइट और उस तरह के मामला से कोई इशू नहीं है। तो आप भी थोड़ा कड़वा घूंट पी के फिर बस मंडे को करें, 2-3 दिन तैयारी करें ज़रा। ठीक है जी। सर ये पॉसिबल है कि 9-10 को सर छुट्टी हो जाए और क्लासेस ही ना हो? हाँ जी पॉसिबल है भाई। होती है अक्सर, ऑफ ही होता है। हमेशा 9-10 को तो ऑफ ही होता है, वो क्लास नहीं होती है। ऑफ होता है और अभी क्या सिचुएशन है उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, पूरी माजी में ऑफ ही अमूमन होता है। ठीक है, तो अभी भी अमूमन ऑफ ही होगा। खैर एनी हो, अगर मंडे को ऑफ नहीं होगा ऑफिशियली तो मंडे को फिर आप लोग भेज दे देंगे। ठीक है जी, डन, यस सर। फाइनल। तो सर आप थोड़ा क्या, सर लेक्चर्स नहीं अपलोड हुए? लेक्चर भी अपलोड हो जाएंगे। ओके सर। सर मंडे को तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सर, प्रिपेयर कब करेंगे? अल्लाह आपका भला करे, आज बुध है, क्या हो गया आपने ये 3-4 दिन क्या करना है, या आपने आज आज कहीं निकल जाना है इस्लामाबाद? सर कुछ मैंने किसी क्यों बात, इस्लामाबाद जाना है? तो किसी बात पे तो कोई स्टूडेंट इत्तेफाक कर जाओ ना, क्या सर करना है? उनको तो, सर वो लोग तो वेले होते हैं ना सर, लड़के तो वैसे ही फ्री होते हैं हर टाइम घर पे, इसलिए वो कह रहे हैं आप मंडे को ले लें। सर हमारी तरफ सारा दिन रात 11 बजे तक लाइट ही नहीं होती है, और सर मैं पढ़ूंगी कैसे? वो यहाँ से सर वो जुलूस वगैरह गुजरते हैं ना, तो ये सारी वायर्स होती है ना वो कट कर देते हैं, तो इसलिए यहाँ की तो सर मैं नहीं, पढ़ूंगी कैसे? अगर आप माइंड ना नाइट है। करें, मैं आपको उसका सलूशन बता देता हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड। सर जी आप बता दें। मैं बताता हूँ आपको सलूशन, आसान सा बताता हूँ कि आप अभी लाइट से कनेक्टेड है, अभी उस तरह की कोई यानी कि लाइट की कटिंग वगैरह या उस तरह की कोई चीज़ भी नहीं है, तो आप स्लाइड को चुप करके डाउनलोड कर लें, चैप्टर नंबर 3 की स्लाइड को, और बुक को अपने मोबाइल में या लैपटॉप पे जो भी है वन से उसको डाउनलोड करें। बार बार आपको उस पर आने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या ख्याल है या नहीं? चलें ठीक है सर, फिर जैसा हो गया तो चलें, कोई बात नहीं। तो आप उसको डाउनलोड कर लें, क्या मतलब पूरा पूरा दिन 24 घंटे ही नहीं होती, थोड़ा बहुत अगर सर लाइट आती है उसमें बंदा चार्ज कर नहीं लेता है। नहीं सर, नहीं आती ना, यही तो मैं आपको बता रही हूँ। 9 और 10 को यहाँ पर सुबह जाती है लाइट, 11 o'clock रात आती है। अच्छा, सर जी आप सर। वेडनेसडे को रख लें। सर थर्सडे को ही कर लें फिर सर। हाँ सर आप वेडनेसडे या थर्सडे को रख लें फिर। हाँ जी, वेडनेसडे या थर्सडे में किसी को कोई इशू जल्दी बताया नहीं तो बस उसको मैं फाइनल करूँ। और सर कोई इशू नहीं है सर, आप बस बाकी। थर्सडे ठीक है सर। वेडनेसडे मेरे 2 दिन सर रास्ते में जाने हैं सर, गिलीद से आते हुए। थर्सडे सही है सर मेरे। बूथ वाले भी आ गए। ठीक है जी, थर्सडे को क्विज लेते हैं, जो ना कर सका या ना पहुंच सका बाद में उसको देखी जाएगी कि क्या कर रहे हैं आप लोग ना, बस ठीक है। थर्सडे जी डन, जुमेरात। ओके सर। ओके जी। सो डिटरमाइन, अब इसमें आपके सामने स्लाइड नज़र आ रही है, एग्जांपल 3.8 ना, और स्लाइड ही नजर आ रही सर, वो लाइट नहीं नहीं आपके आ नजर रही आ सर। रही। माय कंप्यूटर में चैप्टर 3 है आपका। आ जाती नज़र आ जाती है। हाँ जी, आ रही। जी ये सर। सर अब आ रही है। तो इसमें लिखा था इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करो कंप्रेस लिक्विड की ना, 80 डिग्री टेम्परेचर दिया, 5 मेगापास्कल उसका प्रेशर आपको गिवन है। तो कंप्रेस टेबल आपको पता है, टेबल नंबर A7 होता है ना। सो अगर मैं टेबल नंबर A7 में जाता हूँ, और सब्सटेंस मेरे पास वाटर है, तो वाटर के मैंने कंप्रेस टेबल में जाना। सो हियर वी गो। ओके जी फाइन, टॉप पे हमारे पास हेडिंग है कंप्रेस्ड लिक्विड वाटर की, वाटर इज अ सब्सटेंस, और उसका जो फेज है दैट इज कंप्रेस्ड, टेबल नंबर A7 है, और प्रेशर हमारे पास 5 मेगापास्कल है। टेम्परेचर हमारे पास 80 डिग्री है, दैट इज़ द टेम्परेचर, दैट इज़ द प्रेशर। सो आपको पता है कि सुपर हीटेड टेबल हो या कंप्रेस टेबल हो, एटलीस्ट 2 क्वांटिटीज़ का होना लाजमी है, 2 प्रॉपर्टीज़ का होना लाजमी है अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है तो। सो हमारे पास
दो प्रॉपर्टीज गिवन है, एटलीस्ट प्रेशर भी गिवन है और टेम्परेचर भी गिवन है। इसके ऊपर हमने इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। और एक चीज़ का आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पर एफ और जी का कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पर सैचुरेटेड लिक्विड या सैचुरेटेड वेपर नहीं है, क्योंकि ये सैचुरेटेड टेबल ही नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर सिंपल सिंबल्स हैं, यू एच एस, एफ और जी वाले सिंबल्स नहीं है। इसीलिए जब मैंने क्वालिटी का आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि क्वालिटी का कंप्रेस या सुपर हीटेड में कोई मतलब नहीं होता, क्वालिटी नॉट एप्लीकेबल होती। ठीक है, क्वालिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड टेबल के अंदर क्वालिटी या जीरो होगी या वन होगी या जीरो से वन के दरमियान में होगी। यहाँ पर ऐसा कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर कोई सैचुरेटेड वाली वैल्यूज नहीं होती। सो आपके पास जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज 333.82, 333.82, दैट इज योर इंटरनल एनर्जी। किलो जूल पर केजी उसके यूनिट्स हैं, यू उसका सिंबल है, लिखा हुआ फ्रॉम द कंप्रेस्ड लिक्विड टेबल, टेबल A7, राइट। अब पार्ट बी में उसने कहा था फ्रॉम द सैचुरेटेड टेबल। सो सैचुरेटेड टेबल में अब आपको पता है कि सैचुरेटेड टेबल की तो ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये कंप्रेस का होना चाहिए था। जब आपको वो खुद सैचुरेटेड में लेके जा रहा है दैट मीन्स कि आप अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं। सो जब आप कंप्रेस का डेटा सैचुरेटेड में देखने के लिए चाहते हैं तो आपको पता है कि आप वहाँ पर एफ वाली वैल्यूज देखते हैं। और अगर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों गिवन हो तो आप प्रायोरिटी देते हैं क्या उसको कहते हैं, टेम्परेचर को, टेम्परेचर राइट। को। टेम्परेचर का प्रॉपर्टी उसकी प्रायोरिटी देंगे। अब मैं आ जाता हूँ टेबल नंबर A4 और A5, जो दो मेरे पास टेबल्स हैं उसमें से फर्दर A4 में मैं आ जाता हूँ। टेम्परेचर टेबल को मैं प्रायोरिटी देता हूँ और मेरे पास जो टेम्परेचर है दैट इज़ 80 डिग्री C, तो मैं 80 डिग्री पे देख लेता हूँ कि इंटरनल एनर्जी क्या है। तो इंटरनल में यू एफ भी है, यू जी, यू एफ जी वगैरह, तो मैंने आपको पता है एफ वाली वैल्यूज़ देखनी है, तो दैट इज़ 334.97। ये मैंने लेबल कर दी है आपके सामने। टेबल भी नज़र आ रहा होगा, आ रहा है टेबल आपको नज़र? यस सर, आ रहे हैं। ठीक है, तो टेबल में मैंने आपके सामने दिखाया था। मैं स्लाइड पे वापस आ जाता हूँ। स्लाइड के ऊपर उसने लिखा हुआ यू अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू यू एफ, क्योंकि उसको पता है कि ये एफ वाली वैल्यू नहीं थी, आप ज़बरदस्ती देख रहे हैं या खुद से चाह रहे हैं, तो दैट्स व्हाई देयर इज अप्रॉक्सीमेटली साइन। इक्वल नहीं है, बिल्कुल वैसे नहीं होगी। यू अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू यू एफ एट द रेट ऑफ 80 पे आपने देखा तो 334.97 किलो जूल पर केजी। सो ऑब्वियसली दोनों डिफरेंट है, देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ एरर। सो वो एरर आपने फाइंड आउट किया हुआ। एरर क्या है जी? जो आपने सैचुरेटेड लिक्विड वाली वैल्यू देखी है माइनस उसकी ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.34%। 0.34% का मतलब है दैट इज लेस देन 1%, क्योंकि ये 0.3 परसेंटेज में लिखा हुआ ना। अगर परसेंटेज में ना हो तो 0.34 का मतलब होगा कि 34%, लेकिन अब आप ऑलरेडी 100 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो परसेंटेज में आंसर आ रहा है 0.34। अब 0.34 का मतलब ये है कि ये 1% भी नहीं बन रहा, ये 1% का भी तीसरा हिस्सा है। ठीक है, सो लिखा हुआ है कि विच इज़ लेस देन 1%। तो यहाँ पर ये बात करने का, ये इसको फाइंड आउट करने का, ये सारी चीज़ें करने का मतलब ये है कि अगर आपको कॉम्प्रेस में डेटा अवेलेबल नहीं होता तो आप सैचुरेटेड में अगर चले जाते हैं और उसमें टेम्परेचर टेबल को प्रायोरिटी देते हैं और ये सारी फाइंडिंग्स वगैरह करते हैं तो बहुत माइनर से आपके पास फ़र्क होगा। और यहाँ से हमें एक पॉजिटिव इंडिकेशन ये मिलती है कि वी कैन अप्रॉक्सीमेट। अगर हमारे पास ओरिजिनल डेटा नहीं है तो हम कंप्रेस के केस में अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, राइट। तो एरर का बहुत कम होना ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगर आगे हमारे पास क्या सिनेरियो। जस्ट अ सेकंड।
ओके जी, अब हमारे पास एक एग्जांपल और मौजूद है 3.9, ठीक है। और ये एक बड़ी यूज़फुल एग्जांपल है इस सेंस में कि इसमें वैरायटी बहुत है। हमारे पास बहुत एक वैरायटी की फॉर्म में हमारे पास इसके 4-5 पार्ट्स हैं, पूरे चैप्टर के एक तरह के सम सॉर्ट ऑफ रिवीजन है, राइट। सो इसको हमने बड़ा डीपली देखना था कि हमारे जो मिसिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, जो थोड़ी बहुत कमी बेशी है, वो थोड़ा दूर हो जाए। सो इसमें हमारे पास मेंशन है कि डिटरमाइन द मिसिंग प्रॉपर्टीज़ एंड द फेस डिस्क्रिप्शन इन द फॉलोइंग टेबल फॉर वाटर। सो सबसे पहले चीज़ तो ये है कि हमारे पास जो सब्सटेंस है वो वाटर है, राइट। जो सब्सटेंस है वो वाटर है, ठीक है। वाटर के टेबल्स हमने देखने हैं। कौन सा टेबल देखना है, ये बात की बहस है अभी। सो फॉर वाटर को हमने कंसिडर करना है। अब पार्ट ए में देखें क्या डेटा गिवन है और क्या मिसिंग है, सारे ज़रा देखें फिर मुझे बताएं ज़रा। जी अरमान, आप देख के बता दें ज़रा। यस सर। सर प्रेशर गिवन है और क्वालिटी गिवन है। प्रेशर गिवन है और क्वालिटी गिवन है। क्वालिटी ये भला क्यों कह रहे हैं कि क्वालिटी गिवन है? क्वालिटी का सिंबल होता है एक्स, ठीक है। सो इस वजह से वो कह रहे हैं कि क्वालिटी गिवन है और प्रेशर। और जी लीजा, क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है यहाँ पर? माइक ऑफ है उनका शायद। अच्छा जी, और चलो जी, हाँ जी माद आप बता दें कि सर साथ ये टेम्परेचर भी गिवन है। टेम्परेचर भी गिवन है। कितना टेम्परेचर है? सर 1 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड और 75 PD। जस्ट अ सेकंड, मैं देख लूँ ज़रा कि टेम्परेचर किधर नज़र आ रहा है हमें। टेम्परेचर तो पार्ट ए के अंदर टेम्परेचर भी गिवन है, फिर गौर से देखें ज़रा। नो सर, वो पार्ट बी की बात कर रहा हूँ। पार्ट ए तो अभी ख़त्म नहीं हुआ ना, पार्ट ए पे डिस्कशन ले रहा हूँ मैं। तो फाइंड क्या करना है जी इसमें हमने? ये जो भी बोर है स्टूडेंट, हैं जी ये बताएं कि इसमें फाइंड क्या क्या करना है। पार्ट ए में क्या क्या डेटा मिसिंग है? टेम्परेचर रह गया, टेम्परेचर फाइंड करना और जी, और वो एनर्जी फाइंड इंटरनल एनर्जी फाइंड और फेज भी फाइंड करना सर। फेज फाइंड आउट करना, सर और क्या फेस फाइंड आउट डिस्क्रिप्शन करना? ही फाइंड करना है। यू वाला सिंबल, यू किसको कहते हैं, ये नहीं फाइंड करना? इंटरनल एनर्जी तो ये फाइंड करना है किलो या नहीं जॉल करना? और किलोग्राम, या सर ये भी करनी है करना है। सर। करना है सर फाइंड। जी तला रईस, क्या क्या चीज, क्या क्या डेटा गिवन है और क्या क्या फाइंड करना है? पार्ट बी का बताएंगे तला। पार्ट बी का टेम्परेचर फाइंड करना सर। टेम्परेचर फाइंड कर टेम्परेचर सर गिवन है सर 1 to 5। सर इंटरनल एनर्जी गिवन है और सर ठीक है। हमने फेस फाइंड करना है सर, हमने एक्स फाइंड करना है और हमने प्रेशर भी फाइंड करना है। तो एक्स किसको कहते हैं, कोई आइडिया है वैसे? सर एक्स क्वालिटी को कहते हैं, ठीक है। क्वालिटी ये हमने सर फाइंड आउट क्वालिटी करनी है। ठीक होगा सर। तो क्या उसको कहते हैं शाम सदीक, ये फेज जो डिस्क्रिप्शन है या फेज, ये कोई आइडिया है कि किस किस तरह के फेजेस निकलते हैं? कोई पुराने क्वेश्चन में कोई किसी में याद हो कि उसमें फेज ये निकला था या उसमें ये था? कोई आइडिया हो किसी क्वेश्चन का कि यार उसमें हमने फेज जब फाइंड आउट किया तो हमारे पास ये वाला फेज आया था? नॉट इंटरेस्टेड? सर जिसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज निकालनी होती है सर। मैं क्या परसेंट निकालनी होगी सर? रिपीट कीजिएगा जरा, सुपर क्या फाइंड आउट करें? जी ट्राई करें, कोई बात नहीं, मतलब कोशिश करें जी, क्या फाइंड आउट करना हो। जी और कुछ स्टूडेंट बताए जी, फेज डिस्क्रिप्शन से क्या मुराद होता है? सर ये कि ये सुपर एडिट के अंदर है सर यहाँ फेज पे। सर फेज डिस्क्रिप्शन का वही मतलब होता है कि सर ये किस फेज में भी मौजूद है किस हमारे फेज पास के जो भी। अंदर है। सर वाटर है लेकिन वो है Yes, किस फेज के अंदर? कंप्रेस्ड में मसलन है, जी सैचुरेटेड जी में, मिक्सचर कंप्रेस्ड में है, सुपर हीटेड में, मिक्सचर सुपर हीटेड वेपर फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, फेज कौन सा उसका?
ठीक है, हमारे पास कंप्रेस लिक्विड हो सकता है, सुपर हीटेड वेपर हो सकता है, सैचुरेटेड मिक्सचर हो लिक्विड हो सकता सकता है, सैचुरेटेड वेपर हो सकता है, सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें फेज डिस्क्रिप्शंस में आती हैं। तो थोड़ा ख्याल भी ओवरऑल सारे किया करें कि चैप्टर हम ऑलमोस्ट ख़त्म करने को हैं, तो हमें उनके कम से कम फाइंडिंग्स अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, कम से कम एटलीस्ट उनका नेम का तो हमें आइडिया हो ना कि व्हाट्स गोइंग ऑन। सो जी ओके जी, हम पार्ट ए से डेट से स्टार्ट करें। अच्छा मुझे ये बताएं कि पार्ट ए में आपको पता चल रहा है कि फेज इसका कौन सा है? है। यस सर। सर मिक्सचर है क्योंकि हमारे पास क्वालिटी है, क्वालिटी सिर्फ मिक्सचर में होती है, सैचुरेटेड वेपर मिक्सचर में। आपको बस क्वालिटी गिवन है। 0.6 क्वालिटी का क्या मतलब है? कितने परसेंट वेपर है और कितने परसेंट लिक्विड है? क्वालिटी का मतलब होता है मास ऑफ द वेपर डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो 60% वेपर है और 40% लिक्विड है, ठीक है। तो खैर मिक्सचर रीजन है, कौन सा रीजन है? मिक्सचर। मिक्सचर। 40% वेपर हैं और सॉरी 60% वेपर हैं और 40% लिक्विड है, ठीक है जी। सो अब जब फेज का आपको पता चल गया कि सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर, राइट, तो टेबल कौन सा आप देखेंगे? टेबल कौन सा देखेंगे? सबसे पहले हम फेज ही तो आइडेंटिफाई करते होते ना, तो क्वालिटी ने हमें हिंट दे दिया फेज का कि मिक्सचर रीजन है, तो आप सैचुरेटेड टेबल देखेंगे। अब सैचुरेटेड टेबल में प्रेशर टेबल में जाऊं या टेम्परेचर टेबल में जाऊं? प्रेशर टेबल में सर। सर प्रेशर टेबल में जाएं सर। प्रेशर टेबल में जाऊं क्योंकि गिवन ही प्रेशर है। सो 200 किलो पास्कल पे टेम्परेचर देख लें और क्वालिटी इंटरनल एनर्जी देख लें। अच्छा जब मैं इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करूंगा वहाँ पे मेरे पास यूएफ लिखा होगा या यूजी लिखा होगा या यूएफजी लिखा होगा, यहाँ पे उसने सिर्फ यू मांगा है, तो वो मैं किस तरह उसको करूँ फाइंड? मसला नहीं बन जाएगा? पता है ना टेबल में यूएफ यूजी और यूएफजी होती है, यस सर। यहाँ पे उसे सिर्फ यू चाहिए। मसला मिसाल पैदा मसला हो बन जाएगा। बन गया। गया यस सर। मसला, बना रहने दो। पर्दे में रहने दें, क्या नहीं करना सर, है आप कोई सॉल्व? हल निकाल लेंगे सर, अच्छा आप हल निकाल सर आप लेंगे, कोई ये हल निकाल दें। हम बगैम्बो हूँ ना मैं, इसके लिए हल नहीं। चलें जी। सो 200 किलो पास्कल हमारे पास प्रेशर है। अब जो चीज़ जस्ट सेकंड किधर निकल गया, सर 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ रहा है। नहीं वो तो अच्छी बात है। टेम्परेचर प्रेशर 200 था हमारे पास, यस ठीक सर। है। 200 प्रेशर पे जो टेम्परेचर है दैट इज़ 120.21, 21। ठीक है। और जब आप इंटरनल एनर्जी की बात करने लगे हैं ना, तो इंटरनल एनर्जी में यूएफ में 504 है, यूएफजी में 2024 है और ये माइट बी 2529.1, राइट। लेकिन ये यस कोई सर। भी मुझे नहीं चाहिए, ना मुझे यूएफ चाहिए, ना यूएफजी चाहिए, ना यूजी चाहिए, मुझे यू चाहिए। तो आपको पता है कि जब आप मिक्सचर रीजन के अंदर होते हैं तब आप एक फार्मूला यूज़ करते हैं, यू इज इक्वल टू यू एफ प्लस एक्स यू एफ जी। याद आया कुछ? यस सर। यू इज इक्वल टू यू एफ प्लस एक्स यू एफ जी। और मैंने आपको बताया भी था कि इस फॉर्मूले का मतलब सिर्फ सैचुरेटेड टेबल में है। ये अब आपको ये अंदाज़ा भी हो गया होगा कि मैं ऐसी बात क्यों करता था, क्योंकि अभी आप कॉम्प्रेस टेबल में भी गए थे, अभी सुपर हीटेड भी टेबल देखा, उसमें एफ और जी वाली वैल्यूज़ नहीं होती, ना क्वालिटी होती, तो लिहाजा ये फार्मूला उधर नहीं लगता, ना ही वहाँ पर एफ होता है, ना एफ जी होता है, ना जी होता है। वहाँ पर ऐसी चीज़ों का कोई मतलब नहीं, वहाँ पर सीधी सीधी इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी और एंट्रोपी गिवन होती। सो वो फॉर्मूला यहीं पर एप्लीकेबल है। सो इंटरनल एनर्जी के केस में आप क्या करेंगे, यू इज इक्वल टू यू एफ प्लस एक्स यू एफ जी। यू एफ भी आपके पास गिवन है दैट इज़ 504 और यू एफ जी भी गिवन है 2024 और एक्स एक्स क्वालिटी भी 0.6। डेटा में गिवन है 0.6। तो आप वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तीनों चीज़ें हमारी मुकम्मल होगी। स्लाइड पे वापस आ जाते हैं ज़रा। अब पार्ट बी में कहता है 125 टेम्परेचर है और इंटरनल एनर्जी 1600 है। तो ना प्रेशर पता है, ना क्वालिटी पता है, ना फेज पता है। अब मुझे बताएं कि मैं कौन सा टेबल देखूं, कॉम्प्रेस, सुपर हीटेड या सैचुरेटेड?
पहले तो क्वालिटी ने हेल्प कर दी थी ना। अब सबसे पहली बात तो ये कि मुझे फेज़ नहीं पता। फेज़ मैंने डिटरमाइन करना है कि कौन सा फेज़ है। फेज़ को मैंने आइडेंटिफाई करना है, इसकी फेज़ डिस्क्रिप्शन क्या है, क्योंकि जैसे ही फेज़ का पता चलेगा मुझे टेबल का पता चल जाएगा, ठीक है। और उस टेबल से मैं अपना ये पार्ट भी जो है वो सॉल्व कर लूँगा। तो सबसे पहले मेरे जहन में क्या आया कि टेम्परेचर 125 गिवन है, मेरे पास इंटरनल एनर्जी गिवन है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं टेम्परेचर टेबल में जाता हूँ और वहाँ पे इंटरनल एनर्जी का कंपैरिजन कर लेता हूँ डेटा के साथ। मैं 1600 को कंपेयर करता हूँ यूएफ और यूजी के साथ। क्या ये एफ से कम है तो कॉम्प्रेस है, एफ और जी के दरमियान में है तो सैचुरेटेड है, जी से ज़्यादा है तो सुपर हीटेड। ऐसे ही करते ना। यस सर। मैं क्या करूँगा कि डेटा में जो यू गिवन है इसका कंपैरिजन कर लूँगा यूएफ और यूजी के साथ, और मुझे पता लग जाएगा कि हमारी डेटा वाली वैल्यू कहाँ पर लाई कर रही, इन बिटवीन लाई कर रही है, एफ से कम है या जी से ज़्यादा है, राइट। सो हम टेम्परेचर टेबल में जाते हैं, वाटर के टेम्परेचर टेबल में मैं जाता हूँ। अच्छा, ये मैं क्यों हमेशा फेज़ आइडेंटिफाई कर, जब भी मैंने फेज़ आइडेंटिफाई करना तो मैं सबसे पहले फ़ौरन पहुँचता हूँ जी सैचुरेटेड टेबल में। वजह ये होती है क्योंकि वहाँ पर आपको यू एफ, यू जी, एच एफ, एच जी, वी एफ, वी जी, इस तरह यस की सर। चीज़ें वहीं पर ही आपको मिलती हैं, ठीक है। तो इसलिए यस सर। फेज़ आइडेंटिफाई करने के लिए वहाँ पे अक्सर जो है वो आना जाना लगा रहता है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर आपको एफ और जी और कंपैरिजन से रिलेटेड हेल्प मिल जाती है। सो यहाँ पर टेम्परेचर कितना गिवन था, 120 क्या गिवन था अभी एग्जैक्ट मेरे जहन में नहीं है। 125 सर। 125, राइट। ओके जी, 125 आपके पास टेम्परेचर है। और हमारे पास क्या यू गिवन था 1600, इंटरनल एनर्जी 1600 यस सर। गिवन थी। यस सर, अच्छा जी, यू था। ठीक है। ओके जी, मैंने देखा कि मेरे पास यू एफ है 524, इसका मतलब है कि मेरी वाली जो इंटरनल एनर्जी है वो यू एफ से ज़्यादा है। और फिर मैंने देखा यू जी था 2534 ना। अब यहाँ से मुझे पता चल गया है कि 500 और 2500 के दरमियान में मेरी इंटरनल एनर्जी लाई कर रही है, यानी कि मेरे वाली जो इंटरनल एनर्जी है वो यू एफ और यू जी के दरमियान में लाई कर रही। तो जो एफ और जी के दरमियान में पॉइंट होता है उसे आप क्या कहते हैं? मिक्सचर। सैचुरेटेड। सैचुरेटेड, ठीक है। सो आज इसका मतलब ये है कि आपका जो फेज़ है ना, ठीक है, आपका जो फेज़ है, ये मैं स्लाइड आपके सामने खोल दी है 200 किलो पास्कल, ये वो पार्ट बी अभी हमने सॉल्व करना है ना। सो पार्ट बी पे मैं आ जाता हूँ। पार्ट बी आपका ये कह रहा है कि 125 पे आपने देखा कि आपकी जो इंटरनल एनर्जी ना वो यू एफ और यू जी के दरमियान में लाई कर रही है। तो आपको पता है जब दरमियान में लाई कर एफ और जी के दरमियान में जो पॉइंट होता है दैट इज सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर। अब मुझे यहाँ से पता चल गया कि मेरी फेज डिस्क्रिप्शन क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर, राइट। सो ये कंप्लीट मुझे लिखना है, क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ सैचुरेटेड वर्ड लिख देते हैं ना तो वो सैचुरेटेड लिक्विड भी हो सकता है, वेपर भी हो सकता है और मिक्सचर भी हो सकता है, तीनों में बड़ा फ़र्क है, ठीक है। तो लिहाजा मुझे एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा। मैंने लिख दिया। अब आपको पता लग गया कि आपका जो फेज़ है ना वो सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर है। फेज़ का ये होने से मुराद ये है कि अब जो क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है ना वो सैचुरेटेड टेबल को देख के सॉल्व करना है। तो आपको जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है वो क्वालिटी फाइंड आउट करनी है और प्रेशर फाइंड आउट करना है। सो आपका जो टेबल था वो लकीली यही टेबल ही है, क्योंकि आप सैचुरेटेड टेबल ही आपका है। तो उसमें जो प्रेशर है दैट इज़ 232.23 किलो पास्कल, ये आपके पास प्रेशर है। और आपने क्वालिटी फाइंड आउट करनी। तो क्वालिटी को आप उसी फार्मूला से निकाल लें, क्योंकि आपको फार्मूला पता है U इज़ इक्वल टू यू एफ प्लस एक्स यू एफ जी। यू आपको गिवन है डेटा के अंदर 1600, यू एफ भी आपको गिवन है टेबल के अंदर 524 और यू एफ जी आपको गिवन है 2009। तो आपके पास एक्स एक अननोन है, उसको आप निकाल लें। उस स्लाइड के अंदर प्रोसीजर आपको ये फॉर्मूला लिखा भी हो, एक्स इज इक्वल टू यू माइनस यू एफ डिवाइडेड बाई यू एफ जी। यू डेटा में गिवन था, यू एफ टेबल में गिवन है, यू एफ जी भी टेबल में गिवन है। तो क्वालिटी आ रही है 0.535। इसका मतलब ये है कि 53.5% वेपर हैं और रेस्ट जो है वो लिक्विड में, ठीक है जी। एनी कन्फ्यूजन ये दो पार्ट्स में, कोई इशू वगैरह? नो सर। नो सर। ठीक है। सो आगे स्लाइड में एज अ नोट्स लिखा भी हुआ कि अगर यू यू एफ से कम आ जाती है, आपका कॉम्प्रेस निकल आना था, यू दरमियान में आ जाती है, सैचुरेटेड मिक्सचर होना था, हम भी मिक्सचर में, यू जी से अगर ग्रेटर होते तो आपने सुपर हीटेड में चले जाना था, ठीक है। सो हमें आइडिया हो गया।
अब पार्ट सी हमें क्या कहता है? पार्ट सी हमें कहता है कि प्रेशर 1000 है और इंटरनल एनर्जी है 2950। अब आप बताएं, आपको फेज का पता है? नहीं पता सर। नहीं पता, लेकिन ये पता है कि सब्सटेंस वाटर है, तो फेज इसका मतलब आपने आइडेंटिफाई करना। अब आप मुझे थोड़ा हिंट दें कि कैसे फेज आइडेंटिफाई आप करेंगे, सर प्रेशर और हम ये इंटरनल एनर्जी। जी सर ये सैचुरेटेड वाले सर दोबारा हम प्रेशर टेबल देख लें और सर उसके ठीक है, अंदर फिर हम इंटरनल एनर्जी का कंपैरिजन कर लें जैसे हमने अभी किया है ठीक है, ठीक है। तो ये यूएफ कह रहे हैं कि हमें चूँकि फेज़ गिवन नहीं है तो हम पहले फेज़ आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो फेज़ आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्रेशर टेबल में जाते हैं और 1000 किलो पास्कल हमें प्रेशर गिवन है। 1000 किलो पास्कल प्रेशर के ऊपर हम इंटरनल एनर्जी देख लेते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी गिवन है 2950। पार्ट सी के अंदर इंटरनल एनर्जी गिवन है 2950। सो ये वाली जो इंटरनल एनर्जी मुझे गिवन है इसका मैं कंपैरिजन कर लूँगा। किसके साथ कंपैरिजन करूँगा? जो मेरे पास टेबल के अंदर जो इंटरनल एनर्जी गिवन होगी। सो लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द टेबल के टेबल हमें क्या कहता है। सर ये यूजी से ज़्यादा है हमारे पास। जी हम जी कर लेते हैं चेक, ठीक है। मैं स्क्रीन पे भी साथ साथ चलाता हूँ। प्रेशर था 1000। 1000 यस सर। ठीक है, ओके नेक्स्ट जी। पेज। ये 1000 किलो पास्कल हमारे पास प्रेशर है और हमारे पास इंटरनल एनर्जी गिवन थी 295 20 समथिंग है। यस सर 2900 थी। 2900 पूरा पूरा या कुछ आगे पीछे? चलें खैर, तो मेरा 29 की हमारे पास एक हल्की सी इंडिकेशन है जी। यू एफ एस 761 और यू जी है 2582। तो हमारे पास जो गिवन इंटरनल एनर्जी है वो 2900 की लाइन में है। सो हमारी यस जो इंटरनल एनर्जी है वो यू एफ से भी ज़्यादा है, यू जी से भी ज़्यादा है। जब हमारे पास वैल्यू यू जी से ज़्यादा हो तो हम किस रीजन में होते हैं? सुपर हीटेड वेपर में, सुपर हीटेड में। यस सर। जब वैल्यू यू जी से ज़्यादा हो, सुपर हीटेड में एफ़ और जी के दरमियान में हो तो मिक्सचर है। एफ़ पे है तो सैचुरेटेड लिक्विड है, जी पे है तो सैचुरेटेड वेपर है। अगर एफ़ से कम है तो हम उसमें कंप्रेस। कॉम्प्रेस में होते हैं। प्रेशर इन सारी चीज़ों से उल्टा है, प्रेशर का एक डिफरेंट सिनेरियो होता है, क्योंकि लिक्विड का प्रेशर ज़्यादा होता है, वेपर्स का प्रेशर कम होता है। तो प्रेशर के लिए हमेशा हम एक डिफरेंट वे से उसको गैस करते हैं ज़रा। एनी ओके जी। सो पार्ट सी कहता है कि प्रेशर 1000 और इंटरनल एनर्जी 2950। तो ये कहता है कि सुपर हीटेड है। ओके जी, सुपर हीटेड में चले जाते हैं और यानी कि रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो सुपर हीटेड को देख के हमने सॉल्व करना है ना। सो हम सुपर हीटेड में चले जाते हैं। ओके जी। अच्छा, 1000 किलो पास्कल का मतलब होता है 1 मेगा। 1000 किलो पास्कल का मतलब है 1 मेगा। सो हम 1 मेगा पास्कल पे आ गए और हमारे पास दूसरी, अब आपको पहले भी बताया कि जब आप सुपर हीटेड या कंप्रेस की बात करते हैं तो यहाँ पर डेटा देखने के लिए कम से कम दो प्रॉपर्टीज़ का होना ज़रूरी है। कम से कम दो प्रॉपर्टीज़ का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये टेबल का सिनेरियो ज़रा डिफरेंट है। इसमें मल्टीपल रोज़ और मल्टीपल कॉलम्स हैं। सो 1 मेगा पास्कल, अब आपको इंटरनल एनर्जी गिवन थी उसको एग्जैक्टली देख 2950 लो। टू सर नाइन 2950 ठीक, ठीक है, ठीक। ओके जी, इंटरनल एनर्जी हमारे पास 2950। एक मिनट। अच्छा जी, 2950 में मैं देखता हूँ कि है कहाँ पे 2950। अच्छा, ये बड़ा अब इंटरेस्टिंग पॉइंट शुरू होने वाला है। मेरे पास इंटरनल एनर्जी गिवन है 2875 और 2957, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में बात करने का मकसद ये है कि मेरे पास एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी मौजूद नहीं है। जो मुझे इंटरनल एनर्जी चाहिए वो इन दोनों के दरमियान में। आपको पता है मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ 2875 को और 2957 को, ठीक है। सो यस सर। अगर मैं अपनी जो मेरी वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू है उससे अगर कम वाली इंटरनल एनर्जी देखूँ तो उस पर टेम्परेचर है 350, और अगर मैं अपने वाली इंटरनल एनर्जी से ज़्यादा इंटरनल एनर्जी पे देखूँ तो उस पर 400। तो ये कल वाले लेक्चर पे मैंने आपको बात बताई थी कि आप यस दो सर। कॉलम बना लें। 2875 पे टेम्परेचर 350 का एक हो गया और 2957 पे टेम्परेचर 400 हो गया। और आपकी जो इंटरनल एनर्जी गिवन है 2950 समथिंग,
वो इनके मिडिल में आ जाएगी, और टेम्परेचर आपको अननोन है। तो टोटल 5 चीज़ें आपको नोन है, एक अननोन है। तो आपको मैंने बताया था x1 स्लोप वाला x2 y1 फॉर्मूला y2 यस कॉन्सेप्ट बताया था, फिर ये भी कहा था कि उसको एक दफ़ा करें ज़रा। स्लोप वाला यस सर फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1। -x1 तो यस उस फॉर्मूला से अभी आपको पता लग रहा है कि 350 और 400 के दरमियान में डेटा आएगा। अगर मैं स्लाइड में देखूं भी तो 350 और 400 के दरमियान में मेरे पास आंसर आ रहा है 395.2 डिग्री सी। तो ये 350 और 400 के दरमियान में, ये मुझे खैर वहाँ पे देखते साथ पता चल गया था, लेकिन एग्जैक्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया। सो आपने उसके अकॉर्डिंगली एग्जैक्ट वैल्यूज़ निकालनी है, ये गैस करके और इस तरह की चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। सो अब और क्या चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, कुछ और इस पार्ट में फाइंड आउट करना। टेम्परेचर था, इंटरनल एनर्जी पहले ही पता थी, तो फेज डिस्क्रिप्शन में इसके क्या मैं लिखूंगा? सुपर हीटेड सर। द सुपर हीटेड वेपर सुपर हीटेड वेपर। क्वालिटी में क्या लिखूंगा? क्वालिटी सर 0 होगी इसकी हाँ जी, और बताएं क्वालिटी पे क्या लिखूंगा? सर 0 अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था जो क्वालिटी वाला मैंने क्वेश्चन रेज किया। क्वालिटी पे मैं लिखूंगा नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। ओके सर क्यों? क्योंकि क्वालिटी का कंप्रेस में और सुपर हीटेड में कोई मतलब नहीं होता। अभी ज़रा देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ ज़ीरो वगैरह क्यों नहीं लिखनी। उसने लिखा हुआ वी वुड लीव द क्वांटिटी कॉलम ब्लैंक इन दिस केस सिंस क्वालिटी हैज़ नो मीनिंग फॉर अ सुपर हीटेड वेपर। तो हम उसके लिए एक माइनस साइन जो होती है डैश वो लगा देंगे, या उसकी जगह लिख देंगे n/a, यानी कि नॉट एप्लीकेबल, या डैश लगा देंगे, या लिख देंगे नो मीनिंग ऑफ क्वालिटी, यानी कि एटलीस्ट हमें पता चले कि हमने ये खाली नहीं छोड़ा हुआ, हमने एक मकसद के तहत इसको खाली छोड़ा हुआ, ठीक है। सादे का तो मतलब क्या पता, उसे आता ही ना हो, समझ रहे हैं, ठीक है जी। ओके, अब बात करने का मकसद ये है कि एक स्टूडेंट ने ज़ीरो कहा था, मैं ज़ीरो क्यों नहीं मैंने पिक किया। क्वालिटी ज़ीरो का मतलब ये है कि आप सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट पे हैं, सैचुरेटेड लिक्विड एफ वाला पॉइंट आपका, इसका मतलब होता है ज़ीरो। इसका मतलब आप वो नहीं लिख सकते। अगर क्वालिटी को मैं 1 लिख दूं तो उसका मतलब है सैचुरेटेड वेपर जी वाला पॉइंट, मैं वो भी नहीं लिख सकता। समझ लगी ना बात की? तो 0 और 1 के कुछ और मतलब है। यस सर जब क्वालिटी की जहाँ पे स्लाइड है वहाँ पे आप देखें, उसका फॉर्मूला मास ऑफ द वेपर डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो 0 का मतलब ये है कि मास ऑफ द वेपर उस पर है ही नहीं, उस पर जो है ना वो सारे का सारा सैचुरेटेड लिक्विड है, तो इस वजह से वहाँ पर 0 आया हुआ है। सो 0 का और 1 का वहाँ पर टेक्निकली बड़ा एक डिफरेंट मतलब है, लिहाजा हमने ये दोनों काम नहीं करने, 0 और 1 वाला ये इस तरह से। तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आएगा, ठीक है, समझ आ रही टेक्निकली। सर हाँ जी, ये हम बाउंड है इस मामले में। अच्छा जी, अब अगले पे आ जाते हैं ज़रा, पार्ट डी पे ना। अच्छा, ये थोड़ा थोड़ा अब आपको भी आइडिया हो रहा होगा। अब ये मैंने जो एक क्लेम किया था कि इसके क्वेश्चन ठीक होंगे, वो थोड़े थोड़े आपकी भी ज़रा माइंड सेट हो रहा होगा कि हाँ यार वाकई कोई इनमें इतना मसले वाली बात नहीं। अभी हमने एक और पार्ट भी करना ज़रा इसका, पार्ट डी के अंदर। अच्छा जी, पार्ट डी अगर आप देखें, ये उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इधर लिखा हुआ टेम्परेचर 75 डिग्री सी और प्रेशर 500। नज़र आ रहा है सबको? पार्ट डी 75 टेम्परेचर और प्रेशर 500। यस सर नजर आ रहा है यस सर अच्छा, इसको बड़ा एक प्यारे तरीके से करते हैं ज़रा, हमें चीज़ों का आइडिया लेने के लिए ना। अच्छा, इसको आप नोट कर लें, कहीं कोई पेन पेंसिल अगर किसी ने पकड़ा हुआ ना, फिर बाद में मैंने वैल्यू पूछता हूँ तो मेरे जहन से अक्सर निकल जाती है। टेम्परेचर 75 और प्रेशर 500 किलो पास्कल है, ठीक है। अब अगेन आपको फेज़ गिवन नहीं है, फेज़ आपको गिवन नहीं है। फेज़ हमने आइडेंटिफाई करना है, और क्यों आइडेंटिफाई करना है? फेज़ आइडेंटिफाई करूँगा तो मैं रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर तरीक़ेकार ये है कि टेम्परेचर भी गिवन है, प्रेशर भी गिवन है। तो ये आप टेम्परेचर टेबल में भी जा सकते हैं, प्रेशर टेबल में भी जा सकते हैं, जिससे मर्जी कंपैरिजन कर लें। मैं दोनों से करवा देता हूँ आपका कॉन्सेप्ट ज़रा ठीक करने के लिए, ठीक है, ताकि आपको फील हो कि यार कोई इशू नहीं, जिधर भी हम जाएं हमें चीज़ों का ठीक आइडिया हो जाएगा। सो जी, मैं और आपको पता है जब भी आप टेबल आइडेंटिफाई करते हैं या कंपैरिजन करते हैं तो एक दफ़ा आप सैचुरेटेड टेबल में आते हैं, क्योंकि वैल्यूज़ आपको वहाँ पर मिलती हैं। कंपैरिजन में हेल्प आपको सैचुरेटेड टेबल में मिलती है। प्रेशर टेबल निकला ही हुआ लकीली, तो प्रेशर को मैं ज़रा देख लेता हूँ। मेरे पास कितना प्रेशर था? 75 टेम्परेचर था और 500 किलो पास्कल प्रेशर था, यस सर ठीक है जी।
अच्छा जी 500 किलो पास्कल, ये देखें 500 किलो पास्कल पे मैं टेम्परेचर देखा, प्रेशर टेबल में जब मैं आ गया तो मैंने 500 पे टेम्परेचर देखा, टेम्परेचर है 151। ये जो टेबल में टेम्परेचर होता है इसको भला क्या कहते हैं? टी सैचुरेटेड। क्या है ये? टी सैचुरेटेड, ऊपर टाइटल भी दिया होता है टी सैचुरेटेड, ठीक है। सो 151, ये मैं नहीं कह रहा कि इसको क्या कहते हैं, ये टेबल के ऊपर टॉप पे कॉलम पे लिखा हुआ टी सैचुरेटेड। सो लिखा आपका हुआ है। टी सैचुरेटेड आया 151, मैं नोट इसको कर लेता हूँ, टी सैचुरेटेड 151। जो आपको डेटा में टी गिवन है दैट इज 75। कितना है? 75 75, 75 ठीक है। सो यहाँ पर मुझे ये पता चला कि मेरा जो टेम्परेचर है टी दैट इज लेस देन द टी सैचुरेटेड। जो आपको टेबल गिवन है 75, डेफिनेट सी बात है 150 से कम है, 151 से आपका टेम्परेचर कम है। तो जब टेम्परेचर टी लेस देन टी सैचुरेटेड हो, टेम्परेचर टी सैचुरेटेड से नीचे नीचे रह जाए तो ये कॉम्प्रेस नहीं होता। टी यस इज सर, लेस देन टी सैचुरेटेड से कम है। सैचुरेटेड, यस सर, सैचुरेटेड से कम हो कॉम्प्रेस। अगर टी इज इक्वल टू टी सैचुरेटेड होता तो तो सर फिर सैचुरेटेड होता। फिर सैचुरेटेड होता। और अगर टी आपका जो डेटा में टी है, टी अगर आपका ग्रेटर देन टी सैचुरेटेड होता तो फिर सर वो सुपर हीटेड वेपर में आया था। सुपर हीटेड वेपर में। तो यहाँ पर आपको ये अंदाज़ा हुआ कि ये कंप्रेस में है। तो एक तो ये निशानी थी, खैर अब मैं इसको एक और तरीके से वेरीफाई करता हूँ। ये तो ये था ना कि मैं प्रेशर टेबल में जाकर कंपेयर किया, क्या पता स्टूडेंट टेम्परेचर टेबल में जाके कंपेयर कर रहे हो सकता है, ठीक है। यस सर, सो लिहाजा हम वो भी काम कर लेते हैं। मैं 75 पे आ जाता हूँ। अब जी मैं टेम्परेचर टेबल में आ गया हूँ और वही स्टेप पता तो मुझे लग गया है, लेकिन मैंने एक दूसरे वे से इसको करने की कोशिश करता हूँ। 75 डिग्री टेम्परेचर पे आके मैंने प्रेशर देखा, तो प्रेशर मेरे पास कितना आ रहा है? 38.59। कितना आ रहा है? 38। 38.59 किलो पास्कल। ये प्रेशर कौन सा होता है जो टेबल में आपको नज़र आ रहा होता है? पी सैचुरेटेड। इसकी हेडिंग क्या है? पी सैचुरेटेड। पी सैचुरेटेड। नहीं आइडिया तो ये देख लो, हेडिंग क्या है? पी सैचुरेटेड, ठीक है। ओके जी 75 डिग्री सी पे आपने जो प्रेशर देखा दैट इज पी सैचुरेटेड। अब आपको जो प्रेशर गिवन था वो था 500, ठीक है, यस वो ज्यादा था। यस सर, 500। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ P इज ग्रेटर देन P सैचुरेटेड, P ग्रेटर देन P सैचुरेटेड। 538 से ज़्यादा P ग्रेटर देन P सैचुरेटेड। तो आप मुझे ये बताएं कि हमारा गिवन प्रेशर सैचुरेटेड प्रेशर से ज़्यादा है, तो ज़्यादा प्रेशर लिक्विड के केस में होता है या वेपर के केस में? लिक्विड के केस, लिक्विड के केस में, क्योंकि गैसेस पे सबसे कम प्रेशर होता है, मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। उर्दू मीडियम वालों ने पढ़ा होगा ज़्यादा ना हरकत कर रहे होते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों ने कहा पढ़ा होगा फ्रीली मूव कर रहे होते हैं गैस के पार्टिकल्स। वजह क्या होती है? उन पे प्रेशर कम होता है, ग्रिप कम है, गिरफ्त कम है, राइट। सो P जब ग्रेटर देन P सैचुरेटेड हो तो ये कौन सा केस होता है? कॉम्प्रेस्ड लिक्विड। और जब P इज इक्वल टू P सैचुरेटेड हो तो सैचुरेटेड वाला केस है। और अगर P लेस देन P सैचुरेटेड हो तो ये सुपर हीटेड है। क्यों? ये टेम्परेचर से उल्टा है, इसलिए हमेशा जब भी मैं बात करता हूँ मैं कहता हूँ प्रेशर का ज़रा और सिनेरियो है, ठीक है यस जी। सर, सो ये आपके पास सिनेरियो है। तो दोनों सूरतों में प्रूव हो गया कि हमारे पास कॉम्प्रेस है। यस सर, क्या हो ख्याल? गया। अच्छा, अब यहाँ पर इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छुपा होता है। अब अक्सर स्टूडेंट जब दोनों गिवन हो किसी के जहन में आता होगा सर अगर वो हो तो क्या करेंगे, यूं हो तो क्या करेंगे। मेरे ख्याल से इसमें सारे क्वेश्चन दम तोड़ गए हैं, सारी इम्बिग्विटीज़ जो थी वो हल हो गई। इसमें जितनी भी उठने वाली खराफात थी कि ये होगा तो किसको जाएंगे, यूं क्या, अगर निशानियाँ जो रखनी थी स्टूडेंटों ने, ठीक है, अब स्टूडेंट्स की वो सारी निशानियाँ ख़त्म होगी, इंडिकेशंस उनकी ख़त्म होगी। क्या आप जिस स्टेप से मर्ज़ी जा रहे हो, अगर आपका प्रोसीजर ठीक है तो आप सक्सेसफुली एक ही नतीजे पर पहुंचेंगे, डाउट नहीं है, ठीक है जी। सो इसलिए मैंने आपको दोनों वे से ये करवा दिया। सो अब यहाँ पर फैसला ये हुआ कि टेबल कौन सा देखना है जी? कॉम्प्रेस। टेबल कौन सा देखना है? कॉम्प्रेस। तो अब मैं कॉम्प्रेस टेबल में जाता हूँ। यहाँ पर और बढ़िया बातें सीखेंगे सिर्फ इसी क्वेश्चन में, इसमें बहुत सीखने वाली चीज़ें थी इस पार्ट में। अब मैं कॉम्प्रेस में गया हूँ। अच्छा जी, अब ये कॉम्प्रेस में बच्चे हम पहुँचे। अब मैं ये बताएं कि
ये स्टार्ट ही 5 मेगापास्कल से हो रहा है। आपको टेम्परेचर गिवन था 500 किलो पास्कल। 500 किलो पास्कल का मतलब होता है 0.5 मेगा। कितने मेगा जी? 0.5 मेगा पास्कल। तो यहाँ पर तो 0.5 से तो स्टेबल स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो ये तो स्टार्ट ही 5 से हो रहा है। क्या ख्याल है? यस सर, तो सर जो हमने आपने पहले किया है। यस आपने एक तरीक़ेकार सीखा था कि अगर कंप्रेस टेबल में जाएं और कंप्रेस टेबल में डेटा अवेलेबल ना हो तो फिर क्या सैचुरेटेड टेबल में। फिर आपने एक तरीका से सैचुरेटेड वाले ठीक हैं, फिर आपने एक वे पढ़ा था कि अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते तो अप्रॉक्सीमेट कर लो, अप्रॉक्सीमेशन कर लो। अप्रॉक्सीमेशन यस में फिर आपने ये कहा कि यार करीब तर वैल्यू देखनी है, तो कंप्रेस के करीब तर रीजन है सैचुरेटेड। आप सैचुरेटेड में गए और आपने कहा कि यार सैचुरेटेड में तो एफ वाली वैल्यू भी जी भी है, तो फिर आपने कहा कि फर्दर जो कंप्रेस के करीब है वो एफ वाला पॉइंट है, तो इसलिए आप सैचुरेटेड टेबल में जाएंगे और सैचुरेटेड लिक्विड वाले डेटा को देखेंगे। अच्छा, अब सैचुरेटेड लिक्विड को भी मैं देख लेता हूँ। आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर प्रेशर भी गिवन है और टेम्परेचर भी गिवन है, तो मैं टेम्परेचर टेबल को देख के क्वेश्चन को सॉल्व करूँ या प्रेशर को देख के करूँ, बताएं जरा। टेम्परेचर को सर। टेम्परेचर को, क्योंकि आपको बताया था कि कॉम्प्रेस टेबल के केस में जब आप अप्रॉक्सीमेट कर रहे हो तो आपने वाज़े तौर पर टेम्परेचर टेबल को प्रायोरिटी देनी है। वहाँ पे लिखा हुआ था ब्लैक रंग के अंदर स्लाइड्स में, मैं आपको बता रहा था V इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली VF एट द रेट ऑफ T। ऊपर उसकी बिल्कुल हेडिंग सर। थी गिवन P एंड T, गिवन P एंड T, भी प्रेशर भी गिवन है टेम्परेचर भी गिवन है, लेकिन नीचे टेम्परेचर की बेस पे डेटा निकाला था। सो अप्रॉक्सीमेशन करते वक्त सैचुरेटेड टेबल में जाएं, सैचुरेटेड लिक्विड वाली वैल्यूज़ एफ वाली वैल्यूज़ नोट डाउन करो और टेम्परेचर टेबल को प्रायोरिटी दें। ओके जी, पहुँचे ज़रा टेबल नंबर A4 टेम्परेचर टेबल में। लो जी, हियर वी गो, हमारे पास सैचुरेटेड टेबल आ गया 75 डिग्री, और 75 डिग्री के ऊपर आप अपने क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले तो ये कंप्रेस टेबल है ना, तो क्वालिटी का यहाँ पे बताएं कि फेज़ इसका क्या निकला है। फेज़ कंप्रेस लिक्विड, फेज़ क्या था इसका? कंप्रेस। इसकी फेज़ डिस्क्रिप्शन क्या है? कंप्रेस। और क्वालिटी, सर इस पे नॉट एप्लीकेबल होगी। क्वालिटी नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, सिर्फ पीछे इंटरनल एनर्जी बची है, तो इंटरनल एनर्जी में आया मेरे पास यूएफ भी है, यूएफजी भी है और यूजी भी है, तो कौन सी लिखूं? सर हम यू कैलकुलेट कर लेंगे। तीन मेरे सर या तीन हमारे पास यूएफ ले लेंगे सर। यूएफ लेंगे, क्योंकि आपको सिखाया हुआ है कि जब अप्रॉक्सीमेशन करनी है तो सैचुरेटेड टेबल में आना है और सैचुरेटेड टेबल में मजीद एफ वाली वैल्यू देखनी है, क्योंकि एफ वाली वैल्यू करीब होती है कंप्रेस के। यस सर। सैचुरेटेड लिक्विड वाला जो पॉइंट होता है, कर्व्स को जाके देखें, तीसरे चैप्टर के ग्राफ्स को, कर्व को देखें, टीवी डायग्राम पीवी डायग्राम देखें, तो आपको पता चलेगा कि एफ वाला पॉइंट या सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट कंप्रेस के करीब पर होता है। सो आप एफ वाली वैल्यू लिखेंगे और लिखने का अंदाज क्या होगा? यू अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू यू एफ एट द रेट ऑफ 75 इज इक्वल टू 313.99 किलो जूल पर केजी। ठीक है, सो ये मैंने एक एक लफ्ज़ ब लफ्ज़ सही बोल दिया। वहाँ पर आपने ये नहीं कहना कि सर मेरा मुराद यही था, मैं भी यही कहना चाह रहा था। जो कहना है वो कह दें, ठीक है। सो चाहने के नंबर नहीं है, ठीक है, लिहाजा मैं इस क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। सो मेरे पास पार्ट डी के अंदर क्या है जी, उसने पूरा कंपेयर किया, सारा कुछ करके आपको बता के उसने लिखा यू अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू यू एफ एट द रेट ऑफ 75 313.99 किलो जूल पर केजी, टेबल A4, राइट। अच्छा, अब इसका ये टेबल मेंशन, सर टेबल मेंशन करना भी जरूरी है। टेबल मेंशन करना मसलन जैसे सर टेबल A4 इधर मेंशन किया हुआ है। नहीं डेफिनेट सी बात है, मेंशन करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि किधर से आया है? क्या ख्याल है? जी सर, सही है। ठीक है,
फेज़ जब आइडेंटिफाई करेंगे, फेज़ लिखेंगे, फेज़ की रीज़न भी लिखेंगे, जस्टिफाई करेंगे, और फिर जब वैल्यू लिखेंगे तो वैल्यू के सिंबल, वैल्यू के यूनिट, वैल्यू की अमाउंट जो है, क्वांटिटी वो, और जिस टेबल से देखी है वो। अगर आप इस बुक वाले के करने के अंदाज़ को देखें या लिखने के अंदाज़ को देखें या मेरे बताने के अंदाज़ को देखें तो कहीं भी आपको 0% मार्जिन मिलेगा एम्बिग्विटी का, कोई गुंजाइश नहीं उसने छोड़ी, बड़ा वाजे हर एक चीज़ लिखी हुई। तो आपने भी इसी तरह चीज़ों को लिखना है, ठीक है, क्योंकि साफ ज़ाहिर है जब चेक कर रहे हैं, जब कुछ चीज़ देख रहे हैं तो फिर ये हमने ये चीज़ें देखनी होती हैं। अच्छा, पार्ट ई का सोल्यूशन हमने इंक्लूड नहीं किया हुआ, लेकिन हम उसको खुद से कर लेते हैं। पार्ट ई में देखें कि क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है आपको पार्ट ई के अंदर। सर प्रेशर और क्वालिटी है। हाँ जी, स्लाइड से आपको नज़र आ रही होगी। प्रेशर कितना है जी? 850 किलो पास्कल। 850 किलो पास्कल इज द प्रेशर। क्वालिटी कितनी है? 0। ये बड़ी हमें हेल्प करेगी हमारी फेज डिस्क्रिप्शन के सेंस में। आप मुझे बताएं कि क्वालिटी 0 कब होती? सर इसका मतलब ये है कि अब सर कंप्लीटली वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। जो वाटर था सर वो कंप्लीटली। डेफिनेशन को ना थोड़ा सा रिवर्स में देख रहे हैं। डेफिनेशन है मैस ऑफ द वेपर डिवाइडेड बाय टोटल मैस। तो कम्प्लीटली वेपर होने का मतलब ये है कि वो सारे का सारा वेपर है, तो इसकी 1 होनी चाहिए थी अगर कम्प्लीटली के सेंस में आप कह रहे हैं ना। 0 का मतलब ये है कि ये सैचुरेटेड लिक्विड है, और 1 का मतलब ये होता है कि ये सैचुरेटेड वेपर है, और 0 से 1 का मतलब होता है कि ये उसके इन बिटवीन है। बात समझे? 0 का मतलब ये है कि सैचुरेटेड लिक्विड, 1 का मतलब ये है कि मैक्सिमम सैचुरेटेड वेपर, और 0 से 1 के दरमियान का मतलब ये है कि ये मिक्सचर रीजन में कहीं ना कहीं फिर रही है, क्योंकि मिक्सचर के 2 कॉर्नर है, मिक्सचर के 2 कोने हैं एफ और जी वाला। ठीक है, सो एफ का मतलब है सैचुरेटेड लिक्विड, सारे का सारा लिक्विड है, वेपर है ही नहीं, क्योंकि डेफिनेशन इसकी है मास ऑफ द वेपर डिवाइडेड बाय टोटल। सो मास ऑफ द वेपर का क्या मतलब है? वेपर है ही नहीं 0%, तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0। सो ये बता रहा है कि सैचुरेटेड लिक्विड। सो फेज डिस्क्रिप्शन में आप क्या लिखेंगे? सैचुरेटेड लिक्विड। अब यहाँ पे अकेला सैचुरेटेड ठीक नहीं है, सैचुरेटेड मिक्सचर भी गलत है, सैचुरेटेड वेपर भी गलत है, अकेला सैचुरेटेड भी गलत है। यहाँ पर लिखेंगे सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड। यस सर। ठीक है जी। अच्छा, अब टेबल कौन सा देखना है? सर वही सैचुरेटेड लिक्विड का चाहिए। सैचुरेटेड, बिल्कुल सैचुरेटेड लिक्विड, बिल्कुल सैचुरेटेड टेबल हम देखेंगे, क्योंकि फेज बता ही ये रहता है कि टेबल कौन से टेबल को देख के हल करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम सैचुरेटेड टेबल में जाएंगे और 850 किलो पास्कल के ऊपर डेटा देखेंगे। अच्छा, जब आप यू देख रहे होंगे तो वहाँ पे 3 यू होंगी, यू एफ, यू जी और यू एफ जी। तो बताएं कि अब कौन सी वैल्यू लिखूँ यहाँ? सर वो जिससे आपने फॉर्मूले नहीं सर, इसको हम सर यू जी ले रहे सर। क्या करेंगे? तो जी एक सेकंड। आपने अभी एक बात की कि क्वालिटी 0 तब होती जब सैचुरेटेड लिक्विड है, तो जब आपको पता लग गया सैचुरेटेड लिक्विड है तो फिर आप यूएफ देखेंगे। यूएफ? यस सर। जब आपको पता लग चुका है कि ये सैचुरेटेड लिक्विड है तो आप यूएफ वाली वैल्यू देखें। बिल्कुल सर, यूएफ देखें। अच्छा, फार्मूले वालों को भी थोड़ा खुश कर दूं, फार्मूला भी लगाएंगे तो आंसर यही आएगा। फॉर एग्जांपल u इज इक्वल टू यू एफ प्लस एक्स और यू एफ जी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग, ठीक है। क्यों अब इंटरेस्टिंग? एक्स तो वैसे ही 0 है, जब x 0 होगा तो ये देखें ये सारी चीज़ 0 नहीं हो जाएगी, पीछे बचेगा क्या? u इज इक्वल टू यू एफ ही बचा, फार्मूला भी वही कह रहा है, वैसे मेरा कॉन्सेप्ट भी वही कह रहा है। बात समझे जरा? आपको फार्मूला लिखा है मैंने स्लाइड के ऊपर, स्लाइड नजर आ रही सामने? यस सर। तो क्वालिटी 0 है ना यार, जब क्वालिटी 0 होगी तो पूरी प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। ठीक है, सो फार्मूला से भी कोई अगर आना चाह रहा हो तो कोई इशू वाली बात नहीं, वैसे मुझे पता चल रहा है। और सर अगर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्वालिटी 1 होती तो हम यूजी वाली वैल्यू लिख देते, फिर वो सैचुरेटेड वेपर होते अगर 1 होता यहाँ पे तो। हाँ बिल्कुल, उसने भी वही फार्मूले ने भी वही प्रूव कर देना था। 1 एक्स की जगह लेट से 1 लिख दें, और ये यूएफ और यूजी का डिफरेंस होना था, तो यूएफ ये यूएफ जी का दूसरे लफ्जों में मतलब होता है यूजी माइनस यूएफ। तो यूएफ ने यूएफ से कट जाना, तो पीछे वो यूजी वाला सीन ही रह जाना।
यस सर। ठीक है, तो उस सेंस में भी फॉर्मूले से वही आना था, उस सेंस में भी फॉर्मूला भी लगाएं तो वही जवाब आना था, ना भी लगाएं तो वही आना था, लेकिन मिक्सचर रीजन के अंदर डेफिनेट सी बात है फिर लगाना होता। अच्छा जी, अब 850 पे 850 किलो पास्कल जो है वो, ओके जी 850 पे मैंने डेटा देख लिया, 850 पे टेम्परेचर आ जाएगा 172.94 यस सर। और क्या चाहिए था इंटरनल एनर्जी, वो आ जाएगी 731 किलो जूल पर केजी। 731 यस ठीक, सर। और क्वालिटी खैर इसमें वैसी गिवन थी, फेज डिस्क्रिप्शन हमने सैचुरेटेड लिक्विड निकाल लिया है। अच्छा ये चैप्टर एंड हो गया, इस पे कोई यानी कि क्वेश्चन वगैरह पूरे ही आपके सामने ABCD पार्ट सारे मौजूद थे, ओपन डिबेट यानी कि इसमें ये देखें पूरे एक चैप्टर का निचोड़ था, इसमें हर टाइप की आपको चीज़ें देखने को मिली हैं। ठीक है, यस सर। लेक्चर आज उसके पूरे कर देता हूँ, बाकी ये जो क्या उसको कहते हैं फेज डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड है, ये मैं एक पेज पे, क्योंकि मैं अगर उधर क्लास में होता तो ना मैंने एक पेज के ऊपर ही सारे फेज आइडेंटिफाई करवाता हूँ, उधर मैं कर्व बना देता हूँ और कर्व के ऊपर लेबलिंग कर देता हूँ, वो जो एक दो लेक्चर पीछे नहीं हाथ से लेबलिंग की थी एक एग्जांपल के ऊपर, तो यस सर। मैं साफ सी करके लेबलिंग बोर्ड पे कर देता हूँ, उस पर पूरा चैप्टर निकल जाता है वो एक पेज। तो कोशिश करता हूँ उसकी वैसे पेज पे बना के एक तस्वीर लगा दूंगा कि दरमियान में आ रहा है, इधर आ रहा उधर आ रहा। तो यही इसमें दो तीन बातें। अब मेरे ख्याल से जिसको थोड़ी बहुत समझ आई है ना उसको आइडिया हो रहा होगा कि वो क्लेम ठीक था जो मैं कह रहा था कि इस चैप्टर का जैसा भी क्वेश्चन बंदा सॉल्व कर लेता। यस सर। ठीक है जी, सो आज के लिए इतना ही, अगर इसमें कोई इशू वगैरह है तो ठीक है। कल का एक मैं लेक्चर लूँगा आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 का, और उसके बाद ठीक होपफुली होगी। इंशाल्लाह मैम आसफा जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे फिर ये वाला सेशन। ठीक होगी। ठीक है जी, तो कल का एक लेक्चर लेते हैं, फिर जो क्विज़ होगा उसको भी देख लेंगे। एनी हो वो तो कोई मसला नहीं, ईमेल के ऊपर ही क्विज़ लेना थर्सडे को, वो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। तो अगर कोई कन्फ्यूजन वगैरह कोई क्वेश्चन वगैरह तो पूछ लें, उससे अब गुड टाइम। अब छुट्टियां और लाइट और इस्लामाबाद मेरे ख्याल से सारे दरमियान में मसले हल हो गए। आप थर्सडे को अल्लाह आपकी ज़िंदगी करे मेरी करे, अगर आपको एक्सक्यूज़ देते भी हैं तो काबिल कबूल नहीं होगा, उस एक्सक्यूज़ को बाद में सोचा जाएगा। ठीक है, तो क्विज तो मैम असफा लेंगी ना सर? नहीं नहीं पढ़ाया सर वसीम ने, और क्विज़ में सासफा लें कैसे हो सकते हैं। यस सर ये लेक्चर्स कब तक अपलोड हो जाएंगे? लेक्चर अभी अपलोड कर देता हूँ यार, लेक्चर में तो कोई मसला नहीं है, 1 कप ऑफ टी इज इनफ फॉर द लेक्चर्स है, एक बस चाय का, हाँ जी एक चाय का कप और लेक्चर अपलोड। ठीक है, सर उसके अंदर वीडियो फास्ट करने की ऑप्शन नहीं होती? वीडियो वो तो यूट्यूब के यार लेक्चर होते हैं, वीडियो फास्ट या स्लो वो आई कांट से, वो उसका नहीं मुझे खैर आइडिया। वीडियो फास्ट करने के बाद आप वो क्या उसको कहते हैं, एक सीक्वेंस से चल रहा होता है जो थोड़ा बहुत जिसको आइडिया वो थोड़ा आगे पीछे कर ले, क्या मतलब बिल्कुल आगे पीछे नहीं होती? आगे पीछे तो सर, होती है, लेकिन सर वो यूट्यूब पे एक सारा ऑप्शन कुछ होता है ना सर, उसमें स्पीड तेज कर नहीं लेते हैं वीडियो की। वो मुझे पता है, वो सारे शश के अब खैर वो थोड़ा फिर टाइम स्पेंड कर लें। आप अगर वीडियो लेट से डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको आगे पीछे कर लें। ठीक है, तो यस वो अब साफ ज़ाहिर है वो चीज़ें एक सेपरेट चीज़ें हैं ना। हाँ जी सर बस वो, केचप दे दी हाँ जी जरा। हाँ जी वो एक साफ ज़ाहिर एक डिफरेंट डोमेन है, 5-10 मिनट लगा लें फिर किसी चीज़ पे, फिर तेज़ी वाला काम भी हो जाएगा। हाँ ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। केचप दे ओके सर। बस। दी।